हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली के स्पेशल दिन पे इंस्टेंट डेसिकेटेड कोकोनट लड्डू बनाएंगे, जो कि बहुत ही रस भरा अंदर से है और ऊपर से एकदम खिला खिला है। एकदम मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ है। बस आपको मेजरिंग का ध्यान रखना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि ये देखने के लिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ है और कितनी क्वांटिटी में ऐड की है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम मेजरिंग के साथ बनाएंगे, तो एक प्लेट ले लेंगे और उसमें डेसिकेटेड कोकोनट निकाल के रख लेंगे और इसे एक साइड में रख देते हैं। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे, तो बिना फ्लेम ऑन किए ही हम इसमें 3 चम्मच दूध को डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे उबला हुआ दूध है, जो कि थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। उसी कप से चीनी डालेंगे जिस कप से आप नारियल का बुरादा लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे उसी कप से 1 कप मिल्क का पाउडर। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। बिना फ्लेम ऑन किए ही इसे आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप गर्म दूध में या फिर उबलते हुए दूध में मिल्क पाउडर को डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएगी और ये आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, जिससे कि किसी भी रेसिपी का टेस्ट बिगड़ सकता है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब हम इन सारी चीज़ों को जैसे ही मिक्स कर लेते हैं, वैसे ही फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 बॉयल आने तक का वेट करते हैं। इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें। इस पॉइंट पे आपको दूध को ज़्यादा पकाना नहीं है और जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आता है, मैंने जो मेजरिंग करके नारियल के बुरादे को रखा है उसे हम डाल देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो इसे हम रख देते हैं एक साइड में। जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कुक करते हैं, ताकि ये जो नारियल का बुरादा है वो दूध को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और इसमें सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए, इसकी कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और ये जमने की कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पे आपको इसे बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा। और थोड़ी देर में देखेंगे कि ये फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी और किनारों के साइड कढ़ाई में जब ये लगने लगे, तब हम इसमें इस पॉइंट पे डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। मीडियम साइज का चम्मच है। अगर आप चाय के चम्मच से इसे डालते हैं तो 2 चम्मच डाल दीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें 1-2 चम्मच घी डालेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि नारियल के बुरादे में पहले से ही घी रहता है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आपको बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है। और आप एक बार इसे इस तरह से मेरे मेथड से बनाएंगे तो यकीन माने, जैसा मैंने आपको बना के दिखाया है बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हो जाएगा। घी को डालने के बाद हम इसकी फिर से अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से घी को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है, बिल्कुल जमने के प्रोसेस पे आ गई है। तो बस अब हम इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रस भरा लग रहा है और जब आप इसे बांधेंगे ना, तो अंदर से एकदम रस भरा रहेगा और ऊपर से एकदम ड्राई ड्राई रहेगा। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में जितने भी मटेरियल लगे हैं आपको उसे बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है और प्लेट में हम इसे फैला के रखेंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का ठंडा रहे तभी आपके इसके लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। अब हम इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, बनाने का तरीका परफेक्ट मेजरिंग के साथ पसंद आई हो, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। इसे हम राउंड शेप देंगे, बिल्कुल अच्छे से शेप देंगे। हाथों से दबाते हुए हम इसे सारे पीस को इसी तरह से बना लेंगे और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप एक बार उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे ही लड्डुओं को बिल्कुल अच्छी तरह से बना लिया है। तो हम इसके ऊपर नारियल के बुरादे को कोट करेंगे। तो कोट करने के लिए हम नारियल का बुरादा प्लेट में निकाल लेंगे और जितने भी लड्डू बनाए थे उसे हम नारियल के बुरादे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हर तरफ से घुमाते हुए अच्छे से कोट कर लेंगे। बहुत ही फटाफट से ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। आज तक के सबसे आसान नारियल लड्डू है। तो आप इसे एक बार इस दिवाली पे ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि आपको कम मेहनत में ढेर सारे लड्डू बनाने का मौका मिला है और सभी को बहुत ही पसंद आएगी। एकदम मार्केट जैसी लगेगी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो यहाँ पे आप इसे हल्का फुल्का डेकोरेट भी कर सकते हैं, पर मैं इसे बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ। तो मैंने इसमें ना ही छोटी इलायची डाला है और ना ही अलग से कोई डेकोरेशन किया है। तो आपको अगर मार्केट जैसा स्वाद चाहिए तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे मेथड को फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपके लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हो गई हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।